मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि 14 जून से किस प्रकार से मेष राशि वालों का बुरा वक्त समाप्त होने वाला है, कौन कौन सी आपको शुभ सुविधाएं मिलेंगी, किस किस प्रकार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पहले आप ये समझ जाइए कि यह जो राशिफल मेष वालों का मैं बताने जा रहा हूँ, यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है, आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हैं। आपके कुंडली में जो आपके कारक ग्रह हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत अवस्था में रहेंगे 14 जून से 14 जुलाई तक, जिसका भरपूर मात्रा में आपको लाभ मिलता रहेगा। ये जान लीजिए, यह राशिफल आप अपने लग्न कुंडली के अनुसार देख सकते हो। अगर लग्न कुंडली नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आप अपने चंद्र राशि के अनुसार देखें। अगर लग्न और चंद्र राशि दोनों के विषय में ही आपको जानकारी नहीं है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए और उपाय करिए। इससे आपको और भी ज्यादा सटीकता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। अब जानते हैं ग्रह गोचर किस प्रकार का बना हुआ है। तो आपकी कुंडली में लग्न में ही आपके मुख्य ग्रह मंगल देवता विराजमान है और ये 14 जून से 14 जुलाई तक का लगभग विराजमान रहेंगे। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट बना हुआ है आपकी कुंडली। दूसरी चीज, 14 तारीख को शुक्र देवता जो आपके विवाह के मालिक हैं, अपने स्थान से 9 पंचम का योग बना करके तीसरे स्थान में गोचर करने लगेंगे। और 14 तारीख को बुध देवता ये भी स्वराशि के होकर के गोचर करने लगेंगे, यानी कि मंगल अपने घर में रहेंगे और बुध अपने घर में रहेंगे और शनि अपने घर में रहेंगे। 3 ग्रहों का स्वराशि में गोचर रहेगा। तो अब जानते हैं राशिफल और आपको बताने का प्रयास करेंगे क्या क्या लाभ होगा। तो अगर भैया नौकरी आप करते हो तो नौकरी करने वालों के लिए स्थिति बढ़िया, पूरा 1 महीने ही नहीं लंबे समय तक का अच्छी बनी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बढ़िया प्रकार से नौकरी चलती रहेगी। नौकरी के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको प्रयास अपना जारी रखना चाहिए, क्योंकि नौकरी मिलने का भी सुंदर योग दिख रहा है। अगर कोई निगेटिव ग्रह की दशा वगैरह नहीं चल रही है तो 100% मान के चलो आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि नौकरी में तरक्की, नौकरी में सफलता, नौकरी मिल जाना, इस प्रकार के योग शनि देवता और मंगल देवता दोनों ही बना करके बैठे हुए हैं। आने वाले समय में आपको जबरदस्त तरीके से मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, बढ़िया लोगों से संबंध बनते हुए दिखाई पड़ेंगे और जो कुछ भी आप करेंगे उसका जो है भरपूर मात्रा में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब बात करें अगर व्यापारियों की, तो व्यापार का मालिक अपने स्थान से 9 पंचम योग बना करके बैठा है। उधर दशमेश भी आपके कुंडली में मजबूत बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये रहा व्यापारियों के लिए भी लाभदायक स्थिति दिखाई पड़ रही है। भारी मात्रा में व्यापार में सफलता मिलेगी। अगर आप नया व्यापार करना चाहते हो, किसी भी प्रकार का कोई साइड बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको चाहिए इस अवधि में 14 जून के बाद आप व्यापार शुरू करिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता देखने को मिलेगी। ये तो है नौकरी और व्यापार करने वालों की स्थिति, दोनों में ही पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो विद्यार्थी हैं उनको 14 जून की शाम से विशेष लाभ मिलने लगेगा। अगर आप पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट आपके पक्ष में होगा, निश्चित तौर पे कैरियर में उन्नति के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। बात करें अगर भाग्य की, तो शुक्र देवता की सीधे सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है और बुध देवता ये भी 14 तारीख से भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे। उधर सूर्य देव ये भी 14 तारीख की रात से आपके भाग्य भाव पे दृष्टि डालने लगेंगे। 3 ग्रहों की दृष्टि आपके भाग्य पे पड़ेगी, जिसके कारण से दैवी कृपा 1 माह तक का आपके ऊपर जबरदस्त तरीके से बनेगी और दैवी कृपा के प्रभाव से
और लग्नेश का स्वराशि में गोचर होने की वजह से जिस काम में हाथ डालते रहोगे आपको सफलता मिलती रहेगी। जिन लोगों के संतान नहीं है, अगर उनकी मेष राशि है तो ये ध्यान रखिएगा 14 तारीख से 1 महीने के लिए संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने जा रहे हैं। इस बीच में यदि आप प्रयास करते हैं या करती हैं तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपकी कुंडली में संतान का मालिक होता है सूर्य देवता। अपने स्थान से एकादश बैठेगा तो कहीं ना कहीं आपको पंचम भाव से लाभ की प्राप्ति करवाएगा, यानी कि संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। संतान से वैचारिक मतभेद हैं वह भी दूर होंगे। संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी समस्या है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। और वहीं पर प्लस पॉइंट ये बना हुआ है कि सप्तमेश का और पंचमेश का युति 14 तारीख से 1 महीने के लिए बनेगी, तो कहीं ना कहीं प्रेमी जोड़े जो भी हैं उनके प्रेम में जबरदस्त तरीके से सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। प्रेम उनका बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपकी कुंडली में मंगली योग जरूर बन रहा है, लेकिन शुक्र देवता क्योंकि अपने स्थान से नवम बैठ करके सप्तम भाव को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में विवाह हो जाने के भी योग बनते हैं। और अगर आप विवाहित पहले से हैं तो वैवाहिक जीवन में निश्चित तौर पे सुख समृद्धि बनी रहेगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। उधर गुरुदेव की भी असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, तो जो कि कार्य क्षेत्र में बढ़ाने में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। जो मेष राशि के व्यक्ति यात्रा के शौकीन हैं, यात्रा करना चाहते हैं, चाहे वो यात्रा काम कारोबार के सिलसिले में हो या आप घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो दोनों में ही स्थिति आपको अनुकूल बनते हुए दिखाई पड़ेगी। यात्राएं आप करिए, आपको लाभ की प्राप्ति निश्चित तौर पर मिलेगी। अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की जो लोग शेयर सट्टे में किसी भी प्रकार से निवेश करते हैं। तो अगर भैया शेयर सट्टे में आप निवेश करते हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गोचर आपके अनुकूल है। चाहे लंबे समय के लिए निवेशक हो या शॉर्ट टाइम के लिए निवेशक हो, आपके लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है। निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस महीने मंगल देवता, बुध देवता, शुक्र, शनि और गुरु इतने ग्रह आपके पक्ष में खड़े हुए हैं जिसका आपको लाभ मिलेगा। सबसे अधिक जो शुभ फल आपको दे रहे हैं वो दे रहे हैं मंगल देव और गुरुदेव बृहस्पति। इनको यदि आप थोड़ा सा मजबूत कर लेते हैं तो और भी ज्यादा आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या मालूम होती है तो गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का आप जप करिएगा, इससे जबरदस्त आपको फायदा मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में भी अपने इष्ट देवता का नाम लिख करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बात करें अगर आमदनी की, तो आमदनी का भाव आपका काफी मजबूत नजर आ रहा है, जिसके फलस्वरूप काम आप छोटा बड़ा कुछ भी करते हो, निश्चित तौर पे भारी मात्रा में आमदनी आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी। और बढ़िया बात यह है कि धन स्थान का मालिक शुक्र धन स्थान से द्वितीय 14 जून को बैठ जाएगा, जिसके फलस्वरूप आपको जबरदस्त पैसा आमदनी भी होगी और आप पैसा बचा भी ले जाओगे, क्योंकि आमदनी होना अलग चीज है और पैसा बचाना अलग चीज। अगर कोई बहुत जरूरी काम ना हो तो सभी मेष राशि वालों को चाहिए और मेष लग्न वालों को चाहिए कि अनाप शनाप शत्रुता ना पालें और कर्जे का लेन देन ना करें, क्योंकि कर्ज का लेन देन करना और अनावश्यक रूप से शत्रुता पालना कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ओवरऑल अगर एक लाइन में बोले तो आने वाले समय में चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, प्रेम हो, वैवाहिक जीवन हो, भाग्य हो, आमदनी हो, यात्राएं हो, सभी क्षेत्रों में भारी मात्रा में 14 जून से सफलता मिलते हुए मेष लग्न और मेष राशि वालों को दिखाई पड़ेगी। वीडियो को लाइक करिएगा, सार्वजनिक प्रश्न है कमेंट करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।